स्टूडेंट्स, ये वीडियो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की है। थर्मोडायनामिक्स में दो ही लॉ है आपके कोर्स में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के कई वीडियो मैं डाल चुका हूँ। एंथैल्पी है, इंटरनल एनर्जी है। लेकिन अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जानने के लिए आपको स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस के बारे में, प्रोसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए, वरना थोड़ा कन्फ्यूजन गिब्स एनर्जी में आगे जाकर एंट्रोपी में आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा। तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जो खुद से होते हैं, जिनको एनर्जी नहीं देनी पड़ती, और नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को आपको कराने के लिए, होने के लिए उनको आपको एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे कि आप घर में नॉर्मल वाटर लेते हैं और उसमें नमक डाल देते हैं तो वो धीरे धीरे घुल जाता है, मतलब वो रिएक्शन खुद से हो रहा है। नॉर्मल वाटर में शुगर डाल देते हैं, उसमें घुल जाती है, लेकिन कंडीशन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए पानी बहुत ठंडा नहीं होना चाहिए। गैस को किसी बॉक्स में गैस हो और आपके पास उसे खोल दे तो गैस लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ, लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ बढ़ती है। जैसे आपने देखा होगा कोको कोला लिम्का की बोतल आप जब खोलते हैं तो आवाज़ करती है, इसलिए वो प्रेशर चेंज होता है। उसके बॉटल को खोलते ही आवाज़ होती है, जो प्रेशर चेंज होता है। और दूसरा स्पॉन्टेनियस है, लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर से हीट लो टेम्परेचर पर जाती है। झरने से पानी नीचे की तरफ गिरता है, पानी ऊपर की तरफ नहीं जाता है, तो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। इसी तरीके से नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कराने के लिए आपको एनर्जी देनी पड़ती है। पानी आपने देखा होगा कहीं ऊपर रखा हो तो नीचे आ जाता है, अपने आप आ जाता है। लेकिन अगर इसी पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना हो तो आपको मोटर चलाना पड़ता है। और आपकी लाइफ में सबसे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है नॉन स्पॉन्टेनियस का आपका फ्रिज। जबकि हीट का सिद्धांत है, हीट का प्रिंसिपल है कि हीट जो है फ्रॉम हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। लेकिन यहाँ पर हीट लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ मूव करती है। फ्रिज का टेम्परेचर जो होता है वो कम होता है, वो चीज़ों को ठंडा करने के टेम्परेचर को गिराता जाता है, और जो हीट निकलती है उसको एटमॉस्फेयर को देता जाता है। तो ये बेस्ट एग्जाम्पल है आपका समझने के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस। आइए देखते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वर्सेस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस खुद से होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ती है। शुगर का पानी में घुलना, साल्ट का पानी में घुलना, नोट इन दोनों प्रोसेस के लिए पानी नॉर्मल होना चाहिए, बहुत कोल्ड नहीं होना चाहिए। झील के पानी का इवेपोरेशन होता है। झील का जो पानी होता है आप देखते हैं ऊपर इवेपोरेट होता है। आप कभी जाके देखते हैं कि झील का पानी मतलब सर्दी में बहुत था लेकिन गर्मी में कम हो गया, मतलब कि इवेपोरेशन हो गया, वाटर का इवेपोरेशन। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है। डिफ्यूजन ऑफ गैस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लो प्रेशर। आइए इधर भी देखते हैं। पानी का नीचे से ऊपर चढ़ाना, मोटर चलाकर चढ़ाना, मोटर चलाकर है। हीट का फ्लो फ्रॉम हायर टू लो टेम्परेचर होता है, बट हीट फ्लो फ्रॉम लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर इज नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। घर का फ्रिज लो टेम्परेचर पर उसे रखी हुई चीज़ों को कोल्ड करने के लिए फ्रिज लो टेम्परेचर से
एटमॉस्फेयर को हीट देता है, जबकि एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। लेकिन हीट का फ्लो टेम्परेचर से लो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर एटमॉस्फेयर को कराने के लिए हमको एक्सटर्नल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा देनी पड़ती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको, और लेकिन इस चीज़ को समझना इसलिए आपको इम्पोर्टेंट है कि आगे गिब्स एनर्जी और जो कहते हैं एंट्रोपी को समझने के लिए स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस का समझना बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू।